दोस्तों इस वीक की सबसे बड़ी न्यूज बन गई है कि रेसलमेनिया 43 होने वाला है रियाद सऊदी अरेबिया में। और इसके रिलेटेड क्या हुआ पूरी स्टोरी आपको एक एक करके मैं बताता हूँ। खैर दोस्तों ये तो हमें पहले से पता था कि 2026 की रॉयल रंबल रियाद सऊदी अरेबिया में होने वाली है। उसको लेके लोग अपनी बातें बोल ही रहे थे, अपने ओपिनियंस दे ही रहे थे। लेकिन तभी रिसेंटली टर्की अलाल शेख, जो कि सऊदी के जर्नल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन है, वो अपने स्नैपचैट पे अनाउंस कर देते हैं कि रेसलमेनिया 43 सऊदी अरेबिया में होने वाला है। और उसके बाद तो फैंस वेट करने लगे WWE का कि कब वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट इसकी करेंगे। वैसे तो WWE का प्लान इसको थोड़ा लेट अनाउंस करने का था, लेकिन जब अब दुनिया को सारी चीज पता चली गई थी तो इसीलिए उन्होंने जल्दीबाजी में सारी बाकी के अनाउंसमेंट करी। जल्दीबाजी में सुपरस्टार्स को बुलाया और बता दिया कि यूट्यूब पे हम कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अंडरटेकर वहां थे, शॉन माइकल्स वहां थे, चार्लेट फ्लेयर वहां थी, लिव मॉर्गन वहां थी, सेथ रॉलिंस वहां थे और इवन लोगन पॉल भी वहां पे हमें खड़े दिखाई दिए। उनके साथ टर्की अलाल शेख भी थे, जिनके साथ मिलके ये सारी अनाउंसमेंट हुई कि रेसलमेनिया 43 सऊदी अरेबिया में होने वाला है। लोगो वगैरह भी वहां पे रिवील हुआ था। अब लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे आ रही थी तो लोग वहां पे नारे लगाने लगे यू सोल्ड आउट के। इन शॉर्ट वो बोलने लगे WWE बिक गई है। खैर सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं और हमारे भी हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि पीछे खड़े सुपरस्टार्स खुश नजर नहीं आ रहे कि रेसलमेनिया सऊदी में होने वाली है। तो दोस्तों मैं बता दूं वो सबसे ज्यादा खुश हैं। हाँ माना कि वुमेन्स वगैरह को कपड़े पूरे पहन के रेसलिंग करनी पड़ेगी, लेकिन जो उनको ये सब करने के लिए पैसे मिलेंगे वो बहुत ज्यादा है। तो सुपरस्टार सऊदी में शो करने से दुखी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट भरने में सऊदी कोई कसर नहीं छोड़ती। अब सीएम पंक को ही ले लीजिए, पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे सऊदी के अगेंस्ट, बाद में सऊदी में जाके सबसे माफी मांगी और वहां पे जाके बढ़िया पैसे कमाने लगे। सो दुखी तो कोई भी नहीं है, लेकिन फैंस के कुछ पॉइंट्स हैं जो वैलिड है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। बाकी फैंस ने कभी नहीं सोचा था कि सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के बाहर अगर रेसलमेनिया होती है तो वो रेसलमेनिया यूके में नहीं होगी बल्कि सऊदी अरेबिया में हो जाएगी। सबने सोचा था कि सबसे पहले तो लंदन जैसी जगह पे रेसलमेनिया होने वाली है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। लंदन में अगर रेसलमेनिया WWE को करवानी पड़ती तो उनको खुद से पेमेंट करनी पड़ती, क्योंकि लंदन के लोग इतना सपोर्ट नहीं करते जितने सऊदी अरेबिया के लोग सपोर्ट करते हैं। तो वो एक लॉस मेकिंग सौदा हो सकता था और TKO एरा के अंदर ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वही लंदन छोड़ो, USA में भी लास वेगस की जगह शायद अब रेसलमेनिया कहीं और हो ही नहीं पाएगी। एक्चुअली WWE के कोई भी इवेंट करवाने से पहले WWE वाले एक बिडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। उस बिडिंग के अंदर अलग अलग सिटीज के अरीनास बिडिंग करते हैं कि हमारे यहाँ स्मैकडाउन हो जाए, हमारे यहाँ रॉ हो जाए और हमारे यहाँ कोई PLE हो जाए। रिसेंटली बिडिंग जीत के न्यू ऑरलियंस के अंदर रेसलमेनिया 42 होने वाली थी, लेकिन लास वेगस कहती है कि हम और ज्यादा पैसे दे देंगे, आप लोग एक बार बिडिंग ओपन तो करो। WWE बिडिंग ओपन करती है और लास वेगस के पास फाइनल बिडिंग चली जाती है, तो वेन्यू चेंज हो जाता है और पहली बार WWE की हिस्ट्री में एक ही वेन्यू पे दो बार रेसलमेनिया होने वाली है। अब USA के अंदर लास वेगस से बिडिंग जीतना तो बहुत ही मुश्किल है। अगर बिडिंग प्रोसेस में पैसे के अलावा कोई और टर्म ऐड नहीं की तो लास वेगस ही हर बार जीतेगा, क्योंकि लास वेगस वहां का मनी हब है दोस्तों। सारे कसिनोज लास वेगस में और वहां पे कैश तो बहता रहता है। लेकिन आप ये सोचिए लास वेगस से कितना ज्यादा बिड किया होगा सऊदी अरेबिया ने कि वहां पे रेसलमेनिया 43 अब होने वाली है। हालांकि सऊदी के पास पैसे हैं और वो चीज हम मानते हैं, लेकिन स्पेशली रेसलमेनिया 43 वहां पे करवाने का एक और रीजन है। 2027 के अंदर 30th एनिवर्सरी होने वाली है सऊदी अरेबिया की, इसीलिए उन्होंने पूरी पावर लगा दी कि इसी साल हमारे यहाँ रेसलमेनिया हो जाए तो मजा आ जाएगा। वरना WWE के प्लान्स अलग थे 2027 को लेके। वो लोग 2028 के अंदर सऊदी अरेबिया में रेसलमेनिया करवाने वाले थे। देखिए फैंस को भी ये डिसीजन कुछ हद तक अच्छा नहीं लगा। कुछ लोगों का ये रीजन था कि जहाँ पैसा ज्यादा मिला WWE वहां चली गई। वो तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे बेसलेस एलिगेशंस लगती हैं, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के वैलिड पॉइंट्स भी हैं। पहले बात करते हैं पैसों को लेके कि पैसे ज्यादा दे दिए तो रेसलमेनिया वहां पे करवा दी। देखिए WWE का काम ही यही है कि वो पैसों से चलती है। कोई भी चीज, कोई भी इंडस्ट्री हो, हर बिजनेस चाहता है कि वो ग्रो करे, इसीलिए वो बिडिंग प्रोसेस रखते हैं और इसीलिए ये सारी चीजें होती हैं। उनका सीधा और क्लियर है, जहां पैसा मिलेगा वो वहां पे रेसलमेनिया करवाएंगे। वहीं सऊदी के क्राउड की बात करें तो अब वो भी काफी अच्छा नजर आता है। वहां के लोग भी सारी स्टोरी लाइंस को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और छोटी छोटी चीजें उनको पता है। इसीलिए जो पैसों वाली बात है वो जस्ट एक जेलसी फैक्टर है, जो कि अमेरिकन क्राउड को अब सऊदी के क्राउड से होने लगा है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों कुछ पॉइंट्स फैंस के वैलिड भी है। देखिए प्रॉफिट्स तो WWE के ग्रो हो रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी उतना ज्यादा ग्रो होती हमें नजर नहीं आ रही है। रिपीटेड कंटेंट चल रहा है, सेम तरह के शोज ही चलते रहते हैं। I mean, हम जैसे यूट्यूबर्स एक एक हफ्ते पहले ही बता देते हैं कि अगले हफ्ते होने क्या वाला है। कोई सस्पेंस बड़ा क्रिएट नहीं होता, स्टोरी लाइंस के अंदर कोई सस्पेंस के साथ में खत्म भी नहीं होते शोज। साथ ही साथ में अमेरिकन फैंस को तो सब्सक्रिप्शन से भी लड़ाई करनी पड़ रही है। कई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीद के रॉ देख रहे हैं, कई पीकॉक का सब्सक्रिप्शन लेके स्मैकडाउन देख रहे हैं, तो कहीं ESPN का सब्सक्रिप्शन लेके उनको PLE देखने पड़ रहे हैं।
मतलब घर बैठे भी लोगों का खर्चा हो ही रहा है। वहीं अगर शो देखने चले गए तो 2-3 लोगों की तो जायदाद बिक जाएगी। इतने ज्यादा हैवी टिकट प्राइसेस अब WWE ने कर दिए हैं। अब इस सब के अंदर अगर सऊदी के अंदर रेसलमेनिया हो जाती है तो यूएसए के फैंस को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फैंस का एक और पॉइंट बड़ा वैलिड है। पहले WWE का एम होता था कि यूएसए के हर सिटी तक उनको जाना है, यूएसए के कोने कोने तक एंटरटेनमेंट देना है, भले ही पैसे थोड़े कम कमा लें। वहीं जब WWE के ग्लोबल होने की बात आई, नेटफ्लिक्स एरा की बात आई, तो सबने सोचा कि अब WWE कंट्री टू कंट्री जाने की कोशिश करेगी। नो डाउट सऊदी भी जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी जाएगी, जापान भी जाएगी, इवन इंडिया में भी अपने शोज कराएगी। अब असली ग्लोबल होने का मतलब तो यही होता है, लेकिन टीकेओ के लिए असली ग्लोबल का मतलब कुछ और रहा है दोस्तों। उनका कहना यह है कि दुनिया में जहां से भी सबसे ज्यादा उनको पैसे मिलेंगे वो वहां पे शोज करवाएंगे। लेकिन फिर दोस्तों सवाल वही आ जाता है, क्या इससे एक अच्छा प्रोडक्ट बन पाएगा? क्या WWE जो स्टोरी लाइंस और इमोशंस होल्ड करती थी अब वो कर पाएगी? WWE की क्रिएटिव पावर अभी भी ट्रिपल एच के पास में, तो थोड़ा कंट्रोल तो है इन चीजों पे, लेकिन जब पैसा इन्वॉल्व होता है दोस्तों तो स्टोरी लाइन से हटके फोकस बड़े बड़े नाम पे चला जाता है कि ब्रॉक लेसनर बुलाओ, जॉन सीना बुलाओ, अंडरटेकर को जगाओ। सो ऐसे में दोस्तों WWE एक सर्कस बन जाएगी और ये चीज फैंस की सोचनी बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन वही सऊदी को इतना हेट देना बिल्कुल गलत है। हाँ मानता हूँ उनके अपने कल्चर्स कस्टम्स बिल्कुल है, लेकिन कल्चर होना और WWE का शो करवाना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। वो फैसिलिटी अच्छी देते हैं, सपोर्ट दिखा रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं। ऐसे में WWE ऐसा मौका छोड़ दे वो WWE के बिजनेस के लिए बिल्कुल गलत होगा। और बात अगर विंस के एरा की ही करनी है तो विंस के एरा से ही सऊदी के अंदर शोज होने लगे थे। विंस भी सऊदी की पोटेंशियल जानते थे और वो वहां पे रेसलमेनिया पक्का करवाते, लेकिन विंस का एम हमेशा होता था कि फैमिलीज उनके प्रोडक्ट में इंडल्ज रहें, जो चीज अब कम नजर आती है और स्पॉन्सर्स ज्यादा नजर आते हैं। वही बात करें दोस्तों इस रेसलमेनिया 43 की, तो ये सबसे बड़ी रेसलमेनिया होने वाली है WWE की। अंडरटेकर, शॉन माइकल, रॉक वर्सेस रोमन, रॉक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर या जेकब फाटू, इवन सेथ रॉलिंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस तक आपको देखने को मिल सकता है। जो भी फैंटेसी बुकिंग हो सकती है सऊदी अरेबिया पूरी कोशिश करेगी उन सबको पूरा करने की। ऐसे में छोटे मोटे रेसलर्स का तो सायोनारा हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्टोरी लाइंस फॉलो नहीं करते और आपको बड़े बड़े नाम चाहिए तो आपका तो बढ़िया पैसा वसूल हो जाएगा। वहीं दोस्तों इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है, क्या WWE को सऊदी अरेबिया खरीद सकती है? तो दोस्तों ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है। सऊदी WWE को खरीद सकती है और उनके पास सब कुछ है WWE को खरीदने के लिए। अभी तो वो अपने सिटीजन्स को इस प्रोडक्ट को समझा रहे हैं और जैसे ही उनको लगेगा कि पूरी जनता इंडल्ज हो गई है इस प्रोडक्ट के अंदर, तभी सऊदी मौके पे चौका मार के WWE को ही खरीद लेगा। क्योंकि जो रोनाल्डो और नेमार जैसे लोगों को खरीद सकते हैं उन लोगों के लिए WWE सुपरस्टार्स खरीदना कौन सी बड़ी बात है। वही रेसलमेनिया 43 में कहीं जॉन सीना अपने रिटायरमेंट से वापस आ जाएं तो शौक मत होना। मैं तो सोच रहा हूँ सऊदी शिफ्ट हो जाऊं, जिंदगी का असली मजा तो वही है। आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।